मुंबई में बेतहाशा बढ़े मुसलमान, टाटा की रिपोर्ट ने चौंकाया। योगी ने छेड़ी ऐसी लड़ाई, बाला साहब ठाकरे होते तो मिलने के लिए बुलाते। जिनके पिता थे हिंदू सम्राट, उनके बेटे ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसाया। साल 2060 तक मुंबई में होंगे 60% मुसलमान। तुष्टीकरण में कांग्रेस बनी धृतराष्ट्र, अवैध मस्जिदों को बनाएगी वैध, लव जिहाद कानून पे लगवाएगी ब्रेक, दावा सुनकर हिले मराठी। साल 2010 में बाला साहब ठाकरे ने कहा था मुंबई धर्मशाला बन गई है, लेकिन आज की तस्वीर अगर बाला साहब ठाकरे देखते तो शायद ये अपने बेटे को माफ करते। राज ठाकरे तो ये तक कहते हैं कि अगर बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे को ऐसी सजा देते कि वो महाराष्ट्र छोड़कर भाग जाते। लेकिन एक रिपोर्ट इसी बीच ऐसी चौंका देने वाली आई है जिसके बाद सबका दिमाग घूम जाएगा और योगी की बातों में आपको दम दिखने लगेगा। योगी बार बार महाराष्ट्र की धरती से ही क्यों कहने लगे हैं बटेंगे तो कटेंगे, जरा इसकी कहानी सुनिए। टाटा की एक रिपोर्ट में हैरान कर देने वाले दावे किए जा रहे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के आधार पे वहां पे बवाल मचा है और उसी रिपोर्ट के आधार पे बीजेपी नेता किरीट सोमैया दावा करते हैं अगले 27 सालों में गोवंडी, मानकोट, धारावी और कुर्ला की झुग्गियों में रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ जाएगी। TISS की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में घट के 66% पे पहुंच गई। वहीं मुसलमानों की जनसंख्या 1961 में 8% थी, जो बढ़कर 2011 में 21% हो गई। अगर ये रुझान बरकरार रहे तो अनुमान है कि 2051 तक हिंदू आबादी 54% हो जाएगी, जबकि मुसलमानों की आबादी में 30% की वृद्धि हो सकती है। धीरे धीरे उनके अल्पसंख्यक होने का डर है जो अभी बहुसंख्यक है। करीब 3000 अप्रवासियों पे ये रिसर्च TISS ने किया है। हालात ये हो गए हैं कि महाराष्ट्र के धारावी इलाके में जब कुछ दिन पहले मुंबई नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो वहां अवैध मस्जिद बचाने के लिए हजारों और लाखों की संख्या में लोग जुटने लगे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद भी नगर निगम की टीम को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा। ये इतना भयंकर है कि अवैध मस्जिदों और मजारों के साथ साथ ही अवैध बस्तियां भी बसाई जा रही है और इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र के बगल में बसा गुजरात है, जहां सोमनाथ मंदिर के आसपास और अवैध मुस्लिम बस्तियां बसा ली गई, जिसे जूनियर शाह ने आधी रात को कार्रवाई करवा के हटवाया, जिस पर खूब सियासत भी हुई। लेकिन जरा महाराष्ट्र की ये तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अवैध मस्जिदों को वैध बना देंगे, लव जिहाद पे कोई कानून नहीं आने देंगे। ऐसे बयानों से महाराष्ट्र का हिंदू जहां आहत है तो वहीं मुसलमानों में कांग्रेस को लेकर प्रेम बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे भी इस बयान पे ताली बजा रहे थे। वैसी भाइयों की भाषा कांग्रेस के नेता भी बोलने लगे हैं, जिन्हें योगी सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। योगी की भाषा में ही देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे हैं। हिंदू शेरनी नवनीत राणा भी ओवैसी भाइयों का खुलकर जवाब देने लगी। अब बड़ा सवाल ये है कि खास वर्ग की आबादी तेजी से कैसे बढ़ने लगी है, तो सुनिए उसका भी सच। पश्चिम बंगाल के रास्ते रोहिंग्या हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं, वहां कैंप में रुकते हैं, किसी को पकड़ के कागज बनवाते हैं, फिर झारखंड, यूपी, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग जगहों में रहने लगते हैं। यहां से अच्छे काम की तलाश में वो मुंबई जाते हैं। वहां इन्हें कुछ सियासी रहनुमा मिल जाते हैं जो पग पग पर इनका साथ देते हैं। वोट बैंक के चक्कर में अपनी ही भारत माँ के साथ धोखा करने में अपने ही देश के दुश्मन जुट जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर नहीं रोका गया तो मुंबई में क्या होगा, हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए योगी जाकर कहते हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बाहरी घुसपैठियों को यहाँ से बाहर करना होगा। योगी का ये बयान वैसे भाइयों को चुभने लगा। तुष्टीकरण के प्रेम में धृतराष्ट्र बनी कांग्रेस को गले से नहीं उतर रहा है। लेकिन बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो शायद इस बात के लिए योगी की पीठ थपथपाते और अपने बेटे उद्धव ठाकरे को बुलाकर उनसे पूछते कि मुसलमानों के लिए ताली बजाने का आदेश तुम्हें किसने दिया है।